जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे या आंटी जी उनको भी जय गुरु जी। मैं अहमदाबाद से भाई गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी लोग, मेरा नाम सीमा पटेल है और मैं गुरु जी से 2024 से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने ही मुझे जोड़ा है, बट वो तो मुझे पता है कि 2024 मई से, बट इसके पहले गुरु जी का बहुत दर्शन होता था हर जगह, मतलब इनके दर्शन हो ही जाते थे। बट मुझे नहीं पता था कि ये गुरु जी को मतलब बहुत ऐसा मतलब मानना होता। मैं सोचती थी कि ये मतलब पैसे वालों के गुरुजी हैं, इनके पास मतलब पैसे वाले लोग ही जाते हैं, मतलब ऐसा मेरे दिमाग में माइंडसेट था। फिर गुरुजी ने ही मुझे सब बार बार स्वरूप आता था सामने, बट फिर भी मैं नोटिस नहीं करती। फिर मेरे मोबाइल में भी मैसेज आता था कि तू चिंता मत कर, तेरी जो भी परेशानी है सब दूर हो जाएगी। तो भी मैं ध्यान नहीं देती थी कि भाई मोबाइल में तो वही आता है जो हम बातें बातें करते हैं, ऐसा सब। फिर उसके बाद से फिर गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिया सपने में आकर के। तब मुझे मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि इनका हाथ जोड़ना है या प्रणाम करना है कुछ भी, बट सडनली मुझे पूरा सपना याद है कि मैंने तुरंत हाथ जोड़ा और उनको प्रणाम किया गुरुजी को, और गुरुजी ने आंख का इशारा करके मुझे मतलब ब्लेस किया। और व्हाइट कलर का चोला गुरुजी ने पहन रखा था। तो फिर ऐसे हमारा मतलब मेरी जर्नी चालू हुई गुरुजी के साथ। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि मेरी लाइफ में कितना भी परेशानी आता रहा, कुछ भी आता रहा, गुरुजी को मैं सब बोलती थी और गुरुजी उससे रिलेटेड ही सत्संग भी सुनवाते थे और उससे रिलेटेड मैसेज भी आते थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, कहीं भी मैं स्क्रॉल करती थी कुछ भी रील्स वगैरह या कोई भी वीडियो तो उसमें आ जाता था एकदम मतलब मेरी ही रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड। तो संगत जी लोग, अभी हाल फिल का क्या हुआ कि हमारा बिजनेस है रेस्टोरेंट वगैरह का, तो बिजनेस में तो थोड़ा सा ऊंचा नीचे चलता रहता है। तो हम लोग का थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। हमारा 2-3 फूड ट्रक है, तो उसमें क्या है कि मेरे हस्बैंड ने मतलब दो फूड ट्रक का इन्वर्टर एक में रख दिया था, एक ही मतलब उसमें टेम्पो में, मतलब फूड ट्रक में। और उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से तो कहीं चोरी नहीं होता, हमारा मतलब दूसरी जगह भी एक मतलब फ्लैट है, तो वहाँ पे किचन का सब चलता है और वहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉय हैं वहाँ पे वो लोग रहते हैं और सब ऐसे ट्रक वगैरह सब खड़ी रहती है, हमारी एक गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी रहती है। तो ऐसा ही सब वो हो रहा था। फिर अचानक से एक दिन फोन आया उनको, मेरे हस्बैंड को, इनके मतलब फ्लैट के लोगों ने फोन किया कि आपका जो फूड ट्रक है ना उसका दरवाजा खुला हुआ है और आपके घर पे तो लॉक लगा है। तो मेरे हस्बैंड तुरंत वहां से आए, बहुत दूर से 25-30 किलोमीटर दूर थे। फिर वहां से वो तुरंत ड्राइव करके जल्दी जल्दी आए, आके देखा उन्होंने, तो उनको ऐसा लगा कि मैंने तो यहाँ इन्वर्टर रखा था, शायद इन्वर्टर निकाल ले गए। और हाँ, वहीं पे ही रखा था उन्होंने इन्वर्टर। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि मतलब मेरे हस्बैंड बहुत सैड हो गए। एक तो मतलब फिर उन्होंने उस दिन नहीं बताया, नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि हमारा इन्वर्टर मतलब दोनों जो फूड ट्रक है उसका इन्वर्टर चला गया है। तो मैंने कहा ओ, फिर मैं तो गुरुजी के सामने आकर रोने लगी। मैंने बोला कि क्या गुरुजी, गरीबी में आटा गीला हो रहा है, एक तो खुद ही पैसे की बहुत नीड है अभी और काम धंधा में थोड़ा सा ऐसा चल रहा है और दूसरा काम चालू करना है, उसके लिए पैसे की नीड है और उस पर से ये पैसे की कमी हो रही है। लेकिन हाँ संगत जी लोग, एक चीज है गुरुपाक, भले ही कुछ भी समय हो जाए, कुछ भी टाइम आ जाए, लेकिन हमारा कभी भी ऐसा मतलब जो जैसे हम नॉर्मल लाइफ जीते बस वैसे ही जीते, कभी कोई कटौती नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं। गुरु जी पता नहीं कैसे कैसे सब कर देते हैं, सब कुछ एकदम। थैंक यू गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पता ही नहीं चलता कि घर से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और हमारा सब काम होता जाता है, सब काम होता जाता है, टाइम पे सब काम हो जाता है। तो फिर उसके बाद से फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जब बताया वो इन्वर्टर की बात, तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं गुरु जी की जो ही इच्छा होगी, भगवान जाने अब गुरु जी को क्या मंजूर है, छोड़िए जाने दीजिए। बट तकलीफ तो हो रही थी, बहुत रोना आ रहा था कि ये क्या मतलब इतना महंगा 2 इन्वर्टर चला गया, वो भी
फूड ट्रक का। फिर अभी फूड ट्रक चालू करना होगा तो फिर उसमें फिर खरीदना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड वही सोच रहे थे कि मतलब वो आउटलेट भी ऐसा ओपन कराते हैं, तो उन्होंने सोचा कि दूसरे का करा के उसके बाद से फिर मैं अपना मतलब फिर से चालू करूंगा। बट ऐसा ही हो गया, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरु जी की मर्जी कुछ और है, चलो जाने दो। फिर नॉर्मल चल रहा था। बट अभी कल परसों की बात है, मैं गुरु जी का दिया करके और मैं, हाँ, हमारी मतलब पहले की गाड़ी थी 4 व्हीलर, तो मेरे हस्बैंड दूसरी गाड़ी लाए थे, वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, फोर्ड की थी, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो हम लोगों ने गुरु जी से प्रे किया कि गुरु जी प्लीज उसको मतलब सोल्ड आउट करवा दीजिए। तो बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, मतलब बहुत दिनों से लोग आते थे, देख के चले जाते थे और कम पैसे दे रहे थे, ऐसा सब ऐसे ही करके पड़ा रहा। फिर मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा काम में बिजी हो गए थे, तो वो भी उतना ध्यान नहीं देते थे। फिर मैंने बोला कि गुरु जी कब हटाएंगे, वो गाड़ी हटा दीजिए ना अब, मतलब उसको निकलवा दीजिए। तो संगत जी लोग, गुरु जी का मैसेज आया था कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। तो मतलब जिस चीज के लिए तूने अरदास की थी और शायद तू भूल भी गई है, लेकिन वो अरदास तेरी पूरी करने वाला हूँ। तो मैंने कहा होगा कुछ, अब भाई मैं तो, अब होता है इंसान का नेचर हमेशा मांगते रहने का, तो कुछ मांगा होगा मैंने और गुरु जी पूरा करेंगे। तो कल ही मेरे हस्बैंड ने बताया कि उसका मतलब वो जो गाड़ी है उसकी डील हो गई है और मतलब लेके चले जाएंगे सब। मैंने कहा चलो, फिर उसने पैसे भी दे दिए। तो मैं तो तुरंत आके गुरु जी को शुक्राना बोली, गुरु जी आपकी वजह से सब हुआ है, आपने सब करवाया, और आप गुरु जी बोलते हैं कि सब कुछ अपने सही समय पे होगा, तुम मत चिंता किया करो। अब ऐसे ही बीच में पैसे का थोड़ा सा इशू हो रहा था, मतलब दूसरी जगह पैसा लगाना था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो मैंने कहा गुरु जी, मैं मतलब बहुत सैड थी, मैंने कहा गुरु जी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा और मार्केट में हमारे 30-35 लाख रुपए फंसे हुए हैं, कम से कम कुछ नहीं तो वही तो निकलवा दीजिए, वही हमें दिलवा दीजिए किसी तरह से। तो मैं बहुत सैड थी, मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आपको यही मंजूर है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू क्या पैसे की चिंता कर रही है, सही समय पे सब हो जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा, सब सही समय पे सब कुछ हो जाएगा। तो मतलब मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। फिर गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते हैं, हमेशा बड़े सपने देखा कर, अच्छे ऊंचे ख्वाब देखा कर, हमेशा अपने टेंशन को लेकर के स्ट्रेस में मत रहा कर, अपनी परेशानियों को लेकर के। और गुरुजी एक सत्संग मेरे को मतलब एक वो दिखाया था मुझे उन्होंने, मैसेज की, और मुझ पे और मेरे हस्बैंड पे मतलब ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक किया उनकी भाभी ने ही, और वो नहीं चाहते कि हम लोग खुशी खुशी रहे। तो इसके लिए गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आप देखिए, आप जानिए और आप सब खत्म करिए उसको। और उसके अलावा भी गुरुजी कहते हैं कि घर में जो कलह होता है, झगड़े होते हैं, पैसे की कमी होती है, जो घर में टूटे बर्तन हम रख लेते हैं और वो क्या बोलते हैं, टूटे हुए सामान या पुराने सामान, पुराने कपड़े, ये सब निकालने का गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाया, बहुत, कि तेरी अलमारी से ये चीज निकाल, तेरी अलमारी से वो चीज निकाल, किसी का दिया हुआ गिफ्टेड पायल है वो निकाल दे। तो मैंने तो मतलब देखा कि मेरे पास तो ऐसा गिफ्टेड पायल नहीं है, और यहाँ पे मैं तो पायल भी नहीं पहनती हूँ, बट और भी कुछ देखूंगी, शायद कुछ गिफ्ट होगा। अभी तो किसी ने मतलब दिया था हमें एक मूर्ति, मतलब हमारे जब काम धंधा स्टार्ट हुआ तो उसके लिए किसी ने दिया था। तो फिर गुरु जी कहते थे गिफ्ट की दी हुई मूर्तियां नहीं रखते, उसको हटा दे हटा दे। तो मैंने वो हटा दिया, और सच में उस दिन के बाद सच में संगत जी लोग, फिर मैंने ना मंदिर से हटा दिया था, मंदिर से हटा के घर में साइड में रख दिया था। मैंने कहा जब हम जाएंगे ऐसा पानी वाला जगह तो वहां प्रवाहित कर देंगे। तो मतलब गुरु जी का रोज सत्संग आता था, और कभी सत्संग में सुनाई देता, मतलब सुनती थी, तो कभी ऐसे मैसेज में टेलीपैथी के जरिए कि वो जो गिफ्ट की मूर्ति है उसको हटा दे, उसकी वजह से सब काम धंधे रुक रहे हैं, ऐसा। तो एक दिन क्या हुआ कि, और संडे वाले दिन, हाँ, तो ये तो मेरे मन में चल रहा था कि पता नहीं संडे वाले दिन हटाते हैं कि नहीं। सब बोलते ना संडे और ट्यूसडे को ऐसा सब नहीं वो करते हैं। तो गुरु जी ने मैसेज भी सुनवाया कि मैंने संडे वाले दिन ही अपने घर से सारी मूर्तियां निकाली और ले जा करके मैंने प्रवाहित कर दिया, क्योंकि गुरुजी कई दिन से मैसेज दे रहे थे। तो मुझे भी ऐसा हुआ कि हाँ गुरुजी मुझे ही बोल रहे थे, मैं खुद ही निकाल कर ले जा करके और पेड़ के नीचे रखा है गुरुजी से सॉरी बोलते हुए। फिर उसके बाद से फिर मेरे मन में ऐसा डाउट हो रहा था कि पता नहीं मेरी सास के टाइम का वो मतलब था, ऐसे 40-50 साल पुराना एक दुर्गा माँ का फोटो था जिसमें जो शेर है वो मुंह खुला था उसका। तो मैंने सत्संग सुना था गुरुजी का कि उसमें वो खुले मुंह का फोटो नहीं रखते, माता जी का बंद मुंह वाला शेर का फोटो रखते हैं।
तो मैं ना कई दिन से कंफ्यूज हुई। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि गुरुजी बोलते हैं ऐसा नहीं रखते हैं, ऐसा गुस्से वाले शेर का फोटो, वो भी माता जी का। तो बोले कि, तो मुझे लगा कि शायद वो नहीं मानेंगे, तो इसलिए मैंने पूछा तो वो मान गए। मैंने कहा ये तो गुरुजी ही मनवाया, नहीं तो ये तो अपनी मम्मी का पापा का कोई भी सामान निकालने से बिल्कुल वो करते हैं, भले ही पुराना हो जाए, कबाड़ हो जाए। तो गुरुजी की ही दया से, कृपा से वो निकल गया। उसको भी हटा दिया मैंने मंदिर से। तो मेरे को ना बहुत वो मन में हो रहा था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया यार, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। गुरुजी ने उसके लिए भी सत्संग सुनवाया कि मतलब मेरे मन में डाउट था कि मैंने यार हटा करके गलत तो नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने सत्संग सुनवा दिया कि नहीं, जो तूने हटाया वो अच्छा किया, वो उसमें नेगेटिविटी थी, तो अच्छा हुआ कि तुमने हटा दिया। अब देख तेरे घर में कितने अच्छे नजारे आएंगे, हर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। फिर मेरे को बहुत खुशी हुआ। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, आप मेरा पूरा सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। नहीं तो मेरे को मन में बहुत डर लगता था, बहुत सोचती थी कि ऐसा तो नहीं कि मेरी सास की फीलिंग, मेरे ससुर का मतलब ऐसा लाया हुआ 40-50 साल पुराना ऐसा सब है। बट नहीं, गुरुजी ने मतलब बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत, वो अच्छा किया हटा दिया, वो नेगेटिविटी फैला रहा था। फिर उसके बाद से संगत जी इन्वर्टर वाली बात पे आ रही हूँ। तो फिर क्या हुआ कि फिर मेरे हस्बैंड कल मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने दिया करके खूब रो रही थी। मैंने कहा गुरुजी मतलब ये वाला गाड़ी गया है, मतलब फोर्ड की जो थी वो गई, तो उसके जो भी पैसे आएंगे सब इसमें इन्वर्टर खरीदने में लग जाएंगे और इधर उधर खर्चा हो जाएगा, तो क्या ही फायदा, एक तरफ से आया एक तरफ से चला गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब 1-2 हजार 10 हजार का हो नुकसान तो अलग बात है संगत जी लोग, अब ज्यादा ही नुकसान हो जाए तो थोड़ा सा वो लगता है ना। तो फिर उसके बाद से गुरुजी ने तुरंत मतलब मैसेज आया कि तू चिंता क्यों करती, जितना गया ना उससे ज्यादा आएगा, तू चिंता मत कर और वो सब चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तेरा सब अच्छा कर दूंगा, तू चिंता मत कर, किया कर और आराम से सो जा। ऐसे मैसे कि तू आराम से सो जा, चिंता मत कर। तो संगत जी लोग सच में आज मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि वो जो मतलब हमारा 2-3 फुट ट्रक है, तो एक फुट ट्रक की वो सफाई करवा रहे थे लड़कों से, सब ओपन करना है, तो सफाई करवा रहे थे। तो उसमें उन्होंने ऊपर जो पानी की टंकी वाला जगह होता है उसमें रखा हुआ था। संगत जी इतना भारी इन्वर्टर होता है, उतना ऊंचा कौन ही रखेगा, और ये सब मेरे गुरुजी ने रखा था, सब उन्होंने सब मतलब वहां पे रखवा दिया था। और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू कसम से। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि मैंने तो किसी को पूछा भी नहीं कि किसने उठा के रखा, क्योंकि ये भगवान जी का ही सब लीला है, उन्हीं का चमत्कार है कि ऐसे वहां पे उतना ऊंचा तो वही रखे हैं और वही सब वो किए हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी किसी को नहीं वो किए, और मैं भी, मेरा मन में तुरंत मैं तो खुश हो गई, मैं तो खुश इसमें सच में रोने लगी। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, सच में आपने कल ही सुनाया था कि चिंता मत कर, जितना तेरा खोया ना उससे ज्यादा मिलेगा, और सच में गुरुजी ने सब अच्छा कर दिया। और एक चीज मैंने नोटिस किया है कि सच में अब गुरुजी मेरे जीवन में बहुत ही मतलब अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही हर चीज में। जैसे आज मैं बोलूँ ना तो कल उसका मैसेज आता है उससे रिलेटेड कि चिंता मत कर या फिर कुछ भी, और 2-4 दिन में देखती हूँ वो काम हो जाता है। तो उसके लिए थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप इतना सब करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और संगत जी लोग एक और मेरा सत्संग है कि मेरे एक रिलेटिव है, मतलब जैसे उनकी मम्मी मतलब बचपन से ही उनको हमारे मतलब वो भैया को हमारे यहाँ ही मतलब रखती थी, क्योंकि वो टीचर थी। और मतलब जैसे कि उनके हस्बैंड गांव पे रहते थे, गांव का सब देखते थे, और ये मतलब मिर्जापुर में रहती थी। तो उनसे हम लोग के रिलेशन बहुत अच्छे थे, मतलब हमारी रिश्तेदार ही है वो, मेरे पापा की मासी लगेंगी। तो एक वो कम एज की थी, तो उनका जो बेटा आया तो मेरी मम्मी ही उनको पाली पोसी अपने पास रखी, क्योंकि वो तो टीचर थी, तो उनको मतलब नहीं सब वो हो रहा था, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। और फिर उस टाइम में तो कहाँ ही सब ऐसा मिलेगा, कोई ऐसा विश्वास करने वाला। तो फिर मेरी मम्मी ने ही उनको पाला पोसा, अपने पास रखा। और फिर जब बड़े हो गए तो फिर उन्होंने मतलब वो मम्मी, मतलब उनको हम लोग मम्मी बोलते थे, तो मम्मी ने अपने पास फिर रखा उनको। और फिर जब गर्मियों की छुट्टियां उट्टियां पड़ती थी तो वो हमारे यहाँ ही छोड़ देती थी उनको, वो भैया को, तो वो हमारे यहाँ ही रहते थे। तो एक अटैचमेंट सा हो गया था, मतलब अटैचमेंट था क्या, हम लोग उनको बड़े भैया मानते थे। हम मेरे से बस 2 ही 3 साल बड़े हैं वो। तो मतलब उनकी शादी वादी हो गई अब, और वो मम्मी और उनके हस्बैंड दोनों लोग चले गए अब मतलब भगवान जी के पास। तो इनकी शादी वादी हो गई है, इनका पैर थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा है, क्या बोलते हैं, जैसे कि विकलांग ही समझ लीजिए, पैर वैर विकलांग है थोड़ा, वो पैर से और हाथ भी
थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है, लेकिन हाँ, अपना काम सब कर लेते हैं, चल फिर लेते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट थोड़ा हाथ-पैर टेढ़ा है। तो क्या हुआ कि उनकी शादी भी मेरी मम्मी ने ही कराई, अपने ही रिलेशन में किसी उससे, और बहुत वो लोग मतलब ठीक-ठाक हैं, बहुत अच्छे हैं, पैसे-वैसे वाले, और उनका गाँव में भी घर है और मिर्ज़ापुर मतलब जैसे शहर में भी उनका है, और खेत-वेत है, सब हाईवे वगैरह में जाने वाला है, तो मतलब बहुत अच्छा है। तो हम लोग सोचे कि चलो कोई बात नहीं, उनके मम्मी-पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग बचपन से हम लोग ही देखे हैं, और मैंने मेरे दोनों भाइयों को बोला था कि इनका केयर करना, मेरे पापा हैं, तो उनको भी मैंने बोला था पापा प्लीज़ इनका केयर करिएगा। अब तो मम्मी-पापा चले मतलब मम्मी मौसा चले गए हैं, तो क्या हुआ, हम लोग हैं ना, हम लोग केयर कर, फिर मेरे पापा भी बहुत हेल्प करते थे उनकी, उनकी मम्मी के जाने के बाद पेंशन वगैरह सब कुछ तब करवा दिया उन्होंने, सब गुरु जी की दया से हुआ। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ कि अचानक से एक दिन मेरे को वैसा मन हुआ कि मैं ना उनको कॉल करूँ, तो मैंने उनको कॉल किया तो पता चला कि वो अकेले हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, भाभी कहाँ है? तो बोल रहे हैं कि वो तो अपने घर पे गई है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? आपको अकेले छोड़ के, और आपसे तो एक गिलास पानी भी नहीं उठता है, मतलब खुद से ऐसा पानी भी लेकर नहीं पीते हैं आप, तो खाना-वाना का क्या हो? मैं तो बोल रही हैं कि मैं तो बाहर जाके खाता हूँ। ऐसा सब बोलने लगे तो मेरे को तो रोना आने लगा। फिर मैंने भाभी को कॉल किया तो मैंने उनको समझाया, तो बोली कि वो मुझे मतलब लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने ही भगाया है मुझे, और बहुत परेशान कर रहे थे 4-5 दिन से कि जाओ, जाओ अपने घर जाओ, फिर मैं आ गई। तो पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा कि मैं तो इतने दिनों से बात ही नहीं कर रही थी उन लोगों से, कुछ ऐसा इश्यू हो गया था मतलब उनके जो अंकल हैं उनको लेकर के, जैसे वो लोग सोचते हैं कि कोई ये लोग ना बोले बीच में तो हम लोग अपना मतलब इनका सब कुछ हड़प लें, बट ऐसे ही कुछ हो गया था, तो मैं फोन नहीं करती थी उनको। बट उस दिन पता नहीं कैसे अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनको कॉल करके पूछना चाहिए कि क्या हाल चाल है, तो मैंने कॉल किया, अचानक से पता चला, तो फिर मैं थोड़ा सा मैटर शॉर्ट आउट करवा के फिर उनको बोली कि आ जाओ भाभी प्लीज आ जाओ, तो वो फिर आई, फिर उसके बाद से फिर सब कुछ सही चलने लगा। पर बीच में फिर कुछ हुआ तो फिर वो अपना उनके पापा आके लेके चले गए, मतलब मेरे भैया में ही कमी है, वही उनको परेशान करते हैं। तो मेरा कहने का ये इंटेंस है कि जैसे कि मुझे बिल्कुल भी नहीं वो था भरोसा, अरे मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा वो नहीं था होश कि मेरे को हाँ कॉल करना है, मतलब वो भैया को, टिंकू जी, उनका नाम टिंकू जी है, तो मुझे जरा सा भी वो नहीं था कि उनको कॉल करना है या फिर उनका मैटर सॉर्ट आउट करवाना है, वो प्रॉब्लम में है, उनकी हेल्प करनी है, सब गुरुजी करवाए। और ये चीज मुझे कब मतलब वो हुई, कल रात में मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें था कि एक संगत जी थे, तो उनका पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो उनके दोस्त की वाइफ ने, उनको ऐसा फील हुआ कि मुझे मतलब उनको कॉल करना चाहिए, और उन्होंने उनको मतलब अपने हस्बैंड के फ्रेंड को उनके घर पे उन्होंने कॉल किया, फिर हाल चाल पूछा, और फिर उनके पैरों में दर्द हो रहा था, तो उसके लिए उन्होंने एक डॉक्टर का एड्रेस भी दिया, वो भी पंजाब का सत्संग था, तो पंजाब के वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने उनका दिया मतलब कि यहाँ पे है और बिना सर्जरी के आपका पैर का दर्द सही हो जाएगा। तो मुझे याद आया कि ओके, गुरुजी ने ऐसे ही मेरे भी मन में डाला था कि तू भैया को कॉल कर ले और उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा दे। तो मतलब ये सच में सब गुरुजी की ही प्लानिंग होती है। उसके लिए थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आपको जो करवाना है मुझसे करवाइए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। और मैं सच में वो भैया को बहुत मानती हूँ, अपने बिल्कुल अपने भाई की तरह, क्योंकि बचपन से हम लोग साथ में रहे, तो उन्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी होती है। बस गुरुजी उनको थोड़ा सा सद्बुद्धि दीजिए, उनका जीवन बहुत मतलब बर्बाद हो जाएगा गुरुजी। आप तो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, गुरुजी उनको भी अपने चरणों में ले लीजिए और अच्छे से सबको रखिए। और गुरुजी आप अपना भी ख्याल रखिए और ऐसे ही मुझ पर ब्लेसिंग दीजिए, मुझे और सारी संगत जी लोग जो सुन रहे हैं सत्संग, उनको भी खूब ब्लेस करिए। और गुरुजी मुझे पता है, आप मुझे हमेशा बोलते हैं कि बड़ा सपना देख और बड़ी सोच रख, तो उसके लिए थैंक यू गुरुजी। और मेरा सब काम कराने के लिए थैंक यू गुरुजी। आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, आपका मैं क्या बखान करूं, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, बस इतना मैं क्या बोलूं। संजय जी, लगा आप लोगों के साथ भी ऐसा सब होता होगा तो आप लोगों को भी फील होता होगा कि गुरुजी का मतलब गुरुजी का बखान करने में, उनका बड़ाई करने में शब्द ही कम पड़ जाते हैं, ऐसा समझ में नहीं आता क्या बोले। और मुझे गुरुजी का सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर से वो जो पुराने संगत जी लोग हैं, उनका संगत सत्संग सुनना ऐसा फील होता है कि जैसे हमें फील होता है बिल्कुल वो सत्संग सुनो तो, कि गुरुजी बैठे थे, हम लोग दरबार लगा, फिर हम लोग गए तो गुरुजी ने उठाया, फिर ये सवाल किया, फिर ऐसे सत्संग सुनवाया, मतलब वो सब पूरा इमेजिन होने लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर रोना भी आता है कि काश मतलब हम भी मतलब रहते उस समय में, हम भी मतलब गुरुजी से जुड़े रहते, लेकिन कोई बात नहीं,
गुरुजी, मुझे तो खुशी इस बात की होती है, पहले तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझती थी, लेकिन अभी खुशी होती है कि मुझे जब गुरुजी ने चुना है ना, तो मैंने जानबूझ के कोई काम गलत नहीं किया है, सब मेरे से करवाया गया है। वो बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी, और ऐसे ही मेरे जीवन में ऐसा मतलब अच्छा सब करके रखिए, और सारी संगत जी लोगों के साथ भी सब कुछ अच्छा हो, उनका काम धंधा बिजनेस सब कुछ बहुत अच्छा चले, उनके बच्चों को ब्लेस करिए, उनके मम्मी पापा को, हस्बैंड वाइफ सबको ब्लेस करिए गुरुजी, और हमारे भी घर में अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे, सबके साथ सब लोग मिलजुल के रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा। और आपका मैं शुक्राना सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, जो भी अगर मेरे से कुछ गलती शब्द निकल गए हो या फिर ऐसा कुछ, तो उसके लिए गुरुपा आप मुझे माफ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी सारी संगत को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं नोएडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग वैसे तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूंगी तो आपको एक छोटा सत्संग लगेगा, बट संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमारा साथ देते हैं ना, तो हमारे साथ आए दिन नए नए जो है वो सत्संग होते ही रहते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो संगत जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि गुरुजी ने मेरे को किस तरीके से कल्याण करा, किस तरीके से उन्होंने मेरी मदद करी, जिससे जो है मुझे उनकी कृपा और उनका साथ अपने साथ वैसे तो फील होता था, बट और उनकी कृपा जो है वो फील हुई। अच्छा संगत जी, अभी मैंने कुछ टाइम समय पहले आप लोगों के साथ शेयर करा था कि मैं हॉस्पिटलाइज थी, मेरा स्पाइन का इशू हो गया था, जिस वजह से जो है लास्ट डे जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलना जा रही थी, तो मेरे सामने एक बाज जो है वो आया, जबकि दिल्ली एनसीआर में बाज हमारे को कहीं नहीं दिखते। तो संगत जी, हॉस्पिटल में एडमिट होने से लेके एग्जिट होने तक गुरुजी का जो है वो ब्लेसिंग्स मेरे साथ रही, मेरे अंग संग रही थी। जब मैं एडमिट हुई इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में ऐसा कोई बेड नंबर नहीं लिखा हुआ होता, बट एक नर्स मेरे पास से उधर किसी और नर्स से बात करते हुए बोली कि ये बेड नंबर 7 के साथ जो है वो कौन है, कहाँ पे है। तब मैं बिल्कुल अकेली थी संगत जी, तो मैं समझ गई ये बेड नंबर 7 जिसपे मैं हूँ, तो मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैं एग्जिट हुई और जिस दिन मैं जा रही थी, उस दिन मेरे हाथ से जो है वो महाराज का ब्रेसलेट जो है वो टूट के जो है वो बिखरा, तो मेरे मालिक ने कुछ मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा था। और संगत जी, जिस दिन मेरे को निकलना था हॉस्पिटल से, उस दिन जो है वो मैंने देखा था एक बाज जो है वो आया था। तो मतलब कि महाराज की कृपा हर बार साथ रही है। ये तो मेरा पिछले सत्संग में भी मैंने शेयर करा था। बट संगत जी, जैसे हम सब जानते हैं, अगर स्पाइन का इशू होता है तो रिकवरी और इन सब चीजों में जो है वो टाइम भी लगता है, लेकिन अगर गुरुजी हमारे साथ हैं तो रिकवरी तो हमारी होनी ही होनी है। महाराज ने अपना किस तरीके से मेरे पे कृपा करी। मैंने काफी दिन तक अपनी जो है वो फिजियोथेरेपी नहीं करवाई थी, क्योंकि मेरे को फिजियोथेरेपी से कुछ डर लग गया था, मेरे बार पेन जो है वो वापस आ रहा था, जिस वजह से मैं फिजियोथेरेपी नहीं करवा रही थी। बट मालिक ने कुछ ऐसा, बट संगत जी मेरे को ना एक सीढ़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। सीधा तो मैं चल पाती थी, बट मैं एक स्टेप भी लेना मेरे लिए सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी टांगों में पावर और मेरे घुटने में जान नहीं थी। संगत जी, मतलब कि महाराज की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने अपने आप से ही एक बहुत अच्छा जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मेरे लिए ढूंढा, और अब फिजियोथेरेपी मैं महाराज की कृपा से करवा रही हूँ। जो फिजियोथेरेपिस्ट आया है, और उससे मेरे को इतना फर्क लग रहा है कि मैं घुटना जो है, जहां मैं एक स्टेप नहीं ले पाती थी, मतलब कि एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, वहां पर मैं 2 बार, ठीक है हल्का सा मेरी लेग शेक होती है, हल्का सा वीकनेस है, बट मैं 2 बार सीढ़ी चढ़ना उतरना कर पा रही हूँ। तो ये जो हेल्थ में जो मेरी बेनिफिट आई है, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से आया है। दूसरी चीज संगत जी, मेरे पास जिस तरीके के जैसे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं गाइडेंस और उनके लिए, तो संगत जी इस मामले में तो मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी का जो मैसेजेस वगैरह आते हैं वो हमारी सिचुएशन के साथ आते हैं। कई बार हम लोग इतना ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ की टेंशन से इतने परेशान हो जाते हैं कि हम लोग गुरुजी से लड़ती तो, मतलब कि मैं जानती हूँ आप में से कोई लोग ऐसा नहीं करते होंगे, मैं थोड़ी नालायक किस्म की हूँ संगत, तो मैं कई बार गुरुजी से जो है वो नाराज होकर बोलती हूँ कि इस टाइप से क्यों। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास अचानक से जो है, मैंने बहुत दिनों तक गुरुजी से ठीक से बात नहीं करी थी, ठीक से बैठी नहीं थी, और मैं ढंग से भूख भी नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि जब भी मैं भूख लगाती थी तो मैं उठा के भूख को खाना भूल रही थी। तो वो मतलब कि मेरा थोड़ा सा माइंड भी ऐसा सही चल रहा था, तो भूख प्रसाद वेस्ट हो रहा था। तो मैं उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी से, और आज सारी संगत के सामने हाथ जोड़ के और कान पकड़ के इस चीज के लिए माफी चाहती हूँ
कि ये मेरे से जो गलती हुई है उसके लिए सब गुरुजी महाराज मेरे को क्षमा करें। बट संगत जी मतलब कि महाराज ने जिस दिन मैंने उनके साथ बैठ के अपना दिल का जो हाल उनको बताया, सॉरी संगत जी, तो महाराज का जो मेरे पास मैसेज आया ना कि थोड़ी देर के बाद, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे कोल बैठी और तूने मेरे से दिल खोल के बात करी। संगत जी गुरुजी महाराज अगर उनका स्वरूप आपके घर में है ना तो वो कहीं नहीं गए हैं, वो आपके साथ ही हैं। बस आप उनको अपना दिल खोल के बताइए, चीजें जो हैं वो हमेशा आपके हक में होंगी। संगत जी बस अपना सरेंडर, अपना विश्वास जो है वो अपने गुरु महाराज पे जो है वो बस रख दीजिए। उनके रहते हुए आपकी हार नहीं होगी। कई बार ऐसा लगेगा कि अब तो खत्म हो गया सब कुछ, अब हम नहीं बच पाएंगे, अब ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, अब क्या करेंगे। संगत जी सच्ची सिर्फ हमारे पास जो एक चीज हमारे हाथ में है ना वो है हमारा सरेंडर, और दूसरी चीज हमारा जो है शुक्राना। बस हम सिर्फ अपना जो है सरेंडर, अपना माथा हमारे गुरुजी के चरणों में रख सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ उनको थैंक यू कर सकते हैं। मैंने ये वाली चीज दिल से इतना अच्छे से समझ गई हूँ ना कि जहां पे मेरे महाराज को पता है कि मैं गिव अप कर रही हूँ, वहीं पे वो मेरे को मैसेजेस दे के मुझे मोटिवेट करते हैं। और मुझे 100% विश्वास है संगत जी, जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जल्द से जल्द जो है वो महाराज ठीक कर देंगे, और ठीक होनी ही वाली हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास ऑफिस का कुछ एक अर्जेंट काम आ गया था। मैं उस टाइम घर से बाहर बहुत टाइम से निकली नहीं थी, बट मैं जैसे तैसे करके महाराज का नाम लेके जो है वो मैं घर से निकली। जो मेरे को गाड़ी लेने आई उसका जो है वो OTP का कोड था उबर का 0777। संगत जी जैसे ही मैं मॉल के बाहर पहुंची अपना ऑफिस का काम खत्म करके, और उसमें मेरे को ज्यादा घुटना नहीं मुड़ना पड़ा बिकॉज मैं सीधा सीधा चल पा रही थी, मेरी अभी नी बेंड नहीं हो रही थी। संगत जी जैसे जो मेरे कैब आई उसके सामने ही गाड़ी खड़ी हुई थी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो संगत जी महाराज हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। संगत जी एक चीज मैंने जरूर सीखी है महाराज के साथ, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं घर से, बाहर निकलने से पहले गुरुजी को आप अपने साथ लेके चलिए, और घर में घुसते साथ आते साथ ही जो है वो गुरुजी के साथ ही जो है वो वापस आइए। संगत जी आपके रास्ते में आपके कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको बताया ना गुरुजी महाराज हमेशा मेरे साथ मेरे अंग संग रहते हैं, तो संगत जी ऐसे अंग संग रहे मेरे मालिक। एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी संगत जी। मैं अभी कुछ दिन पहले बड़े मंदिर गई हूँ, आफ्टर लाइक 1.5 to 2 months में बड़े मंदिर गई हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा चलने में भी दिक्कत थी। मैं वही सोच रही थी कि वहां पे पार्किंग का कितना ज्यादा इशू है, नीचे जाऊंगी तो फिर मेरी कमर जो वो गाड़ी शेक करेगी, मेरी कमर जो है वो हिलेगी, इतनी देर में से खड़ा हो जाएगा या नहीं जाएगा। बट संगत जी अगर हमारे मन में होता है ना कि हम महाराज से मिलना चाहते हैं तो महाराज अपने आप ही जो है वो रास्ता बना देते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई, बस मैंने सेवादारों से हाथ जोड़ के और मेरे हस्बैंड ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरा स्पाइन का जो है वो प्रोसीजर हुआ है, मैं इतना ज्यादा नहीं चल सकती। संगत जी सेवादार ने हमारे को गाड़ी जो है वो अंदर तक ले जाने दी। वहां से मेरे को जैसे लाइक पहली बार मैं 2.5 घंटे की ड्राइव करके जो है वो पहुंची थी। मेरे को उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तुरंत ही एक सेवादार आए, उन्होंने हाथ पकड़ के जो है वो मेरे को पूरा तरीके से मजबूती से उठाए। संगत जी आई एम वेरी टॉल एंड लाइक स्ट्रांगली बिल्ट एज वेल, तो उन्होंने इतना अच्छे से जो है वो संभाल दिया कि मैं जरा सा भी नहीं गिरी। तो संगत जी अगर हमने ठान लिया ना कि हमारा मन है गुरुजी के मंदिर जाने का और गुरुजी हमें बुला ले, तो संगत जी गुरुजी बुला के हमारा पूरा रास्ता क्लियर कर देंगे। वरना आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वहां पे इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके कैसे मैं पैदल जाऊंगी, बस में या कैब में पता नहीं मेरे को दिक्कत होगी, मैं कैसे बैठूंगी। तो वो संगत जी मेरे को सोचना नहीं था, बस मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, महाराज ने सीधा गाड़ी जो है वो बड़े मंदिर तक खड़ी करवा दी। वहां पे सेवादार, मैं तो ये मानती हूँ कि गुरुजी ही आए, मेरा हाथ थामने सेवादार के रूप में। और संगत जी सबने मुझे कहा कि शॉर्टकट ले ले, लेकिन उस दिन मैं बहुत टाइम बाद गई थी तो मैंने पूरा महाराज का जो है वो जो है बड़े मंदिर का पूरा चक्कर जो है वो लिया, वहां से जल प्रसाद जो है वो लेके आई। संगत जी सबसे बड़ी बात, मैं जो वो 5 सीढ़ियां जो ऊपर नीचे चढ़नी है ना, वो भी मैं बस जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोलते बोलते चढ़ गई, मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई। ठीक है हल्का सा जो है वो थोड़ा सा पेन हो रहा था बिकॉज अभी नी बेंड इतना नहीं होता है। संगत जी सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं अंदर बैठ पाऊंगी जमीन पे, लेकिन जब गुरुजी चाहते हैं ना तो हम बैठ भी पाते हैं, चाहे हमारी कमर टूटी हुई क्यों ना हो। संगत जी तो मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बड़े मंदिर में अपने गद्दी के सामने बिठाया
और उसके बाद उठने में थोड़ी दिक्कत हुई तो एक मेरे हस्बैंड ने और एक और अंकल जी वहां पे थे, उन्होंने जो है वो हाथ दिया और मैं उठ पाई। और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ। वो जो पल था ना वहां पे महाराज के शरण में बैठने का। संगत जी मैं सच बताऊं, मैं उस दिन बड़े मंदिर से आई हूँ ना, आज संगत जी मैंने अपने 7,500 स्टेप्स जो है मैं चली हूँ। जो जहाँ पे मैं पूरे घर में 1000 स्टेप भी नहीं चलती थी, वो बंदे ने आज 7,500 स्टेप चली। तो वो किसकी वजह से चली है? क्योंकि उस दिन मैं बड़े मंदिर गई और महाराज की कृपा मेरे को मिली। बड़े मंदिर जाके ना संगत जी बहुत सारी चीजें जो है ना वो हल हो जाती है। अब बस मेरे हस्बैंड जब भी आएंगे, बस मैंने बस महाराज से ये कृपा करूंगी कि वो मेरे को किसी तरीके से जो है वो बड़े मंदिर लेके चले। उनका भी बहुत मन होता है बड़े मंदिर जाने का। बट संगत जी जाइए, लंगर खा के आइए। आपका सच में उस दिन के बाद से ना मेरे को मेरे कमर और घुटने में बहुत फर्क लगा। मंदिर, बड़ा मंदिर जो है ना वो हमारे को हर तरफ से हील करता है, इमोशनली भी, हेल्थ वाइज भी, हर तरफ से। हमारे पास गुरुजी को देने के लिए सिवाय सरेंडर और शुक्राना के कुछ नहीं है। तो मेरे महाराज बहुत बहुत शुक्राना बड़े मंदिर बुलाने का, मेरे को इतना हील करने का कि मैं आज से खुद से उतर के नीचे जो है वो वॉक करके 7,500 स्टेप्स चल के आ पाई। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।